subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत और वर्ग के बारे में जानेंगे। आप चाहे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हों या द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ सेमेस्टर के हों, तो इस चैप्टर को जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं आयत के बारे में। आपसे अगर पूछा जाए आयत की परिभाषा क्या होती है, तो आप ऐसा बोलेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई आकृति जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर वर्ग की परिभाषा पूछी जाए तो चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति, चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों। इसमें क्या होती हैं? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसमें क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और दोनों में कॉमन बात यह होती है कि इन दोनों में जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सारे जो कोण होंगे 90 डिग्री के होंगे। इसमें भी 90 डिग्री होगा और उसमें भी। अब हम जानते हैं परिभाषा के सूत्रों के बारे में। फार्मूला कौन कौन से हैं? तो जैसे हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फार्मूला हम बताएंगे कि कैसे आते हैं फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसकी भी ये लंबाई है और ये चौड़ाई मान लीजिए है। अब हम कहेंगे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम किसी एरिया का लंबाई और चौड़ाई गुणा कर दे आपस में तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आयत का परिमाप हम देखेंगे। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब, परि मतलब होता है बाहर से और माप मतलब मापना। परि मतलब बाहर से, यानी इसको बाहर से मापा, इसको बाहर से मापा, इसको मापा और इसको मापा। इन चारों भुजाओं को जब हम बाहर से माप लेंगे, नाप लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी परिमाप हो जाएगी। तो क्या हम कहेंगे इसमें? परिमाप क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा। दो देखिए यहाँ पर भुजा क्या है? लंबाई 2 बार जोड़ी जाएगी और चौड़ाई 2 बार जोड़ी जाएगी। तो लंबाई 2 बार जोड़ी जाएगी, एक बार ये और ये वाली लंबाई, तो क्या हो जाएगी? 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। 2 बार लंबाई हम जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन है और फिर बचेगा क्या? लंबाई प्लस चौड़ाई। आप यही फार्मूला पढ़ते होंगे कि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो जानते हैं। तो कैसे होता है? एक ये लंबाई और एक ये लंबाई, 2 लंबाई ये और फिर एक चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ये जोड़ देंगे तो 2 चौड़ाई हो जाएगा और दोनों में 2 कॉमन लेंगे, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अब हम देखेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। आयत का विकर्ण। अब आयत का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कैसे हम जानेंगे विकर्ण क्या है? तो एक हम ऐसे रेखा खींचेंगे बी और सी को मिलाकर, यही इसका विकर्ण हो जाएगा। इसमें 2 विकर्ण बनेंगे, एक बीसी होगा और एक एडी, ये दोनों विकर्ण हैं। तो अगर हम एक ही विकर्ण के बारे में देखें तो विकर्ण हमको निकालना है एडी, एडी विकर्ण निकालना है, एडी विकर्ण निकालना है। तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। एडी या फिर आप बीसी निकाल लीजिए। मान लीजिए बीसी हम निकाल रहे हैं, बीसी विकर्ण निकाल रहे हैं, तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय कि ये कर्ण हो जाएगा। केवल हम इस एरिया में देखेंगे पहले, तो क्या होगा? ये हमारा लंबाई, ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के लिए। और ये आधार और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, लंब।
तो अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण हमको निकालना है। तो विकर्ण क्या होगा, BC स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, इसको हमने माना था चौड़ाई और इसको माना था लंबाई। तो लंब क्या है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई स्क्वायर प्लस आधार हमने क्या माना है, लंबाई, तो लंबाई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर। अब यहां पर हम BC यानी ये विकर्ण है ना, तो विकर्ण हम यहां विकर्ण लिख सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर बराबर इतना हुआ। अगर हम विकर्ण केवल निकाल लें तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चौड़ाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, ये आपका विकर्ण हो जाता है आयत का। इसी तरीके से हमने जाना था कि आयत का विकर्ण कैसे आता है, तो ये फार्मूला ऐसे ही बनता है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अब हम जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है, उसकी परिभाषा और उसके बारे में, परिभाषा तो हमने जान ली है। अब इसी तरह से जैसे हमने इसमें निकाला है फार्मूला, वैसे इसमें निकालेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब यही है कि एक मान लीजिए लंबाई A है, तो चौड़ाई भी तो A ही होगी कि नहीं होगी, सारे जो भी होंगे A ही आ जाएंगे फिर, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A गुणे A, यानी कि क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, A स्क्वायर कह लीजिए या फिर भुजा स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे परिमाप कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। उसी तरीके से लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे चारों भुजाएं को मापेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A, चारों भुजाओं को हम माप लेंगे बाहर से, वही परिमाप है। तो सबको A ही, एक भुजा A है तो चारों भुजा A हो जाएंगी, तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा। यही परिमाप है आपका। अब हम क्या जानेंगे, परिमाप के बाद विकर्ण। इसमें भी दो विकर्ण बनेंगे। एक विकर्ण हम मान लीजिए BC निकाल रहे हैं, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी हम पाइथागोरस लगा देंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। ये हमने इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2A स्क्वायर। अब BC इक्वल टू BC विकर्ण है, तो विकर्ण बराबर हमको निकालना है, तो रूट के अंदर 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है वो बाहर हो जाता है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, क्योंकि A पूर्ण वर्ग है तो वो A बाहर आ जाएगा। तो हमने देखा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 4A, और आपका विकर्ण जो होता है वो √2A होता है। तो ये हमने इसके बारे में सारे फार्मूला कैसे आते हैं इसके बारे में बताया। अब इनके ऊपर सवाल हम बताने जा रहे हैं और बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। हम देखेंगे आयत और वर्ग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। इसमें दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2015 में BTC के दौरान पूछे गए थे। तो चलिए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमने बताया है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है 12 और चौड़ाई है 7, तो 12 सते 84,
12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 84 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा देखेंगे हम। दूसरा क्या दिया हुआ है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक चित्र ABCD वर्ग है। तो एक वर्ग हम बना लेते हैं ABCD। ABCD क्या है, एक ABCD वर्ग है। कह रहा है वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि की गणना कीजिए। यानी इसके अंतर्गत एक वृत्त मान लीजिए ऐसे खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है और कह रहा है इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो जब ये 7 सेंटीमीटर होगी तो चारों भुजाएं 7 सेंटीमीटर की होगी। अब इसमें हमें करना क्या है, परिधि की गणना करनी है, यानी ये वाली लंबाई कितनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। 2πr। अब इसमें हम जानेंगे r2 तो हमको पता है और पाई का मान होता है 22/7। पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर 22/7 होता है। अब हमको r निकालना है। दोस्तों r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे जिसको यह 2 टुकड़ों में बांट देगा वृत्त को, जिसको अर्धवृत्त में कर देगा। तो जब हम अर्धवृत्त में कर देंगे इसको, तो जो ये इसकी लाइन होगी, जो इसकी जीवा होगी, इसका जो लाइन होगी वो 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये जीवा जो है 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमको r निकालना है। तो दोस्तों इसका r क्या होगा, इसको जब हम लंब एक लाइन खींचेंगे लंब, तो ये जो भाग होगा वो आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आपका व्यास है। ये जो है केंद्र से जब कोई लाइन जाती है तो व्यास हो जाता है, और उसके इधर आधे दूरी को हम कहेंगे त्रिज्या। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, आधी दूरी 7/2, 7/2 हो जाएगी। तो r हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, r बराबर 7/2 हो जाएगा। तो अब हम 2 रखेंगे, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मतलब हो जाएगा 7/2। तो 7 एकम 7, 7 से कट गया, 2 एकम 2, 2 ये कट गया, बचा क्या, 22। अब क्या हमको निकालना है, परिधि है तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर। अब इसी तरीके से हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है उस आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं, कहने का मतलब है कि 12 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसके तीनों चीजें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, 12 गुणे 5, 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या पूछा है कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप हमने बताया है, परिमाप का फार्मूला क्या बताया दोस्तों, कि परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है इसकी 12 प्लस चौड़ाई कितनी है 5, तो क्या हो जाएगा 2 और 12 5 17 गुणे 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमको तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या बताया था तीसरा, विकर्ण हमने बताया है, विकर्ण बराबर होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर 12 बरहियम 144 प्लस 5 पचम 25। तो इसको √ में करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, तो √ 169 हो जाएगा, जो कि किसका √ है,
ये 13 का अंडर रूट है। 13 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 169, और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। इसका मतलब है विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना है? तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया है। दोस्तों मान लो एक वर्ग है, इसको मोड़कर हम आयत बना दें तो क्या उसका क्षेत्रफल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, उसका क्षेत्रफल बराबर रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब हम मोड़ के बनाएंगे, उसी मटेरियल से दूसरी चीज बना रहे तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 है, 144 है, और आयत का क्षेत्रफल हमें लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 144 बराबर लंबाई कितनी है? अब इसमें देखिए कुछ ना कुछ दिया होगा। तो कह रहा है बनाया गया है, आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई नहीं पता है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको इधर रोक लेंगे और इधर पश्चांतर करेंगे तो क्या होगा? 144/16 बराबर चौड़ाई, या हम ऐसे कह सकते हैं चौड़ाई बराबर, अब इसको हम भाग करेंगे 16, 16 9 144, 16 9 144, तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। अंत में दोस्तों जय हिंद।